बंगाल के सुंदरबन का नाम भले ही सुहाना लगता है, लेकिन यहाँ के बासिंदों के लिए ये एक डरावनी दास्तां बनकर रह गया है। आखिर ऐसा क्यों है? भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन 54 छोटे द्वीपों का समूह है। सुंदरबन आदमखोर बाघों की धरती है, जहाँ हर साल दर्जनों लोग बाघों का शिकार बनते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हमले लगातार बढ़ रहे हैं। कोई नहीं जानता है कि सुंदरबन के बाघ आदमखोर और इंसानों के प्रति आक्रामक क्यों है, लेकिन वैज्ञानिकों और अन्य लोगों ने कई कारणों से अनुमान लगाया है कि ये बाघ आदमखोर क्यों बने। सो हेलो दोस्तों, वाइल्ड नैरेटिव्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुंदरबन के आदमखोर बाघ और उनके आदमखोर बनने के पीछे क्या कारण है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही रोमांचकारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बांग्लादेश और भारत की सीमा से लगा हुआ मैंग्रोव का जंगल सुंदरबन सबसे जंगली और सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है। यह वो भूमि है जहां बाघ अभी भी जंगल का राजा है। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल के बाघ अपने प्राकृतिक शिकार के बजाय लोगों का शिकार करते हैं और यहाँ के बाघ दुनिया के सबसे खतरनाक आदमखोर के रूप में जाने जाते हैं। बांग्लादेश वन विभाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 से 2014 के बीच बाघ और इंसानों में हुई संघर्ष में कम से कम 232 लोग मारे गए। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले 14 वर्षों में सुंदरबन में बाघों की संख्या में नाट के रूप में गिरावट आई है। ऐसा माना जाता है कि 2004 में 440 बाघ थे, जबकि 2015 में केवल 106 बचे थे। बांग्लादेश के वन विभाग ने अवैध शिकार और बढ़ते बाघ और इंसानों के संघर्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। सुंदरबन में सबसे खतरनाक कामों में से एक है जंगली शहद इकट्ठा करना। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को सैकड़ों नाव सुंदरबन में इकट्ठा होती है और सबसे अच्छे शहद के स्थानों को खोजने के लिए जंगल की ओर दौड़ती है। हालांकि सभी शहद संग्रहकर्ता जीवित नहीं लौटेंगे। इस दौरान बाघों के हमले से करीब 20 लोग मारे जाते हैं। इसी तरह सुंदरबन के आदमखोर बाघों की वजह से हर साल करीब 50 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सुंदरबन के बाघ भारत में अन्य जगहों पर पाए जाने वाले बाघों की तुलना में थोड़ी छोटे और थोड़े पतले होते हैं, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। कोई नहीं जानता है कि सुंदरबन के बाघ इंसानों के प्रति आक्रामक क्यों है, लेकिन जीव विज्ञानियों ने कई कारणों से अनुमान लगाया है कि ये बाघ आदमखोर क्यों है। तो फिर चलिए जानते हैं उन कारणों के बारे में जिससे सुंदरबन के बाघ आदमखोर बने। उन कारणों में सबसे पहले नंबर पर आता है वाटर सैलिनिटी। सुंदरबन एक कोस्टल एरिया में स्थित है और यहाँ का पानी बहुत ही खारा होती है। अन्य सभी आवासों में बाघ ताज़ा पानी पीते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में पानी के खारेपन के कारण ही बाघों को परेशानी होती है और वे आक्रामक हो जाते हैं। मीठे पानी की झीलें आर्टिफिशियल रूप से बनाई गई है, लेकिन उनमें उनकी कोई रुचि नहीं होती है। नंबर 2, मानव मांस का स्वाद विकसित होना। मौसम के कारण ये बाघ मानव मांस के आदी हो गए हैं। इस हिस्से में सीवियर साइक्लोन्स लगभग हर साल हजारों लोगों की जान लेते हैं और उनके शरीर बहकर दलदली पानी में चले जाते हैं, जहां बाघ उन्हें नोच डालते हैं और उनमें मानव मांस का स्वाद आ जाता है, जिससे उस मांस को फिर से चखने के लिए बाघ इंसानों की शिकार करना शुरू कर देते हैं। नंबर 3, शिकार की कमी। सुंदरबन बाघों के पास चीतल, हिरन और सुअर जैसे अपने प्राकृतिक शिकार के बहुत कम विकल्प है। लगातार तूफानों से शिकार की संख्या कम हो जाती है और वे अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों को शिकार बनाते हैं। नंबर 4, इनकेपेबल ऑफ हंटिंग। अधिकांश आदमखोर बाघ अपने नियमित शिकार का शिकार करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। अधिकांश बाघ मनुष्यों पर तभी हमला करते हैं जब वे अपने सामान्य शिकार को पकड़ने के लिए शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं और इंसान उसके लिए एक आसान शिकार होता है। इस प्रकार अगर आप किसी भी आदमखोर बाघ को देखेंगे तो या तो वो बूढ़ा होगा या फिर उसके दांत टूटे हुए होंगे। सुंदरबन में शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसके जीवन को किसी न किसी रूप में बाघ ने प्रभावित ना किया हो। वैज्ञानिक स्थानीय लोगों को सुरक्षित रखते हुए एक लुप्तप्राय बड़ी बिल्ली को बचाने की लड़ाई में रक्तपात को समाप्त करने के लिए बेताब है, लेकिन बाघ चीज़ों को बहुत कठिन बना रहे हैं। एक बात निश्चित है, सुंदरबन के बाघों के लिए लोगों को खाना एक आदत बन गई है। जंगल में इतने कम बाघ बचे हैं कि हर एक कीमती है। वे बांग्लादेश में कानून द्वारा संरक्षित है, लेकिन जब वे इंसानों के लिए इतने खतरे पैदा कर रहे हैं तब लोगों को बाघों की मूल्य के बारे में समझाना बहुत ही मुश्किल है। स्थानीय लोगों को बाघ के बारे में शिक्षित करके इस संकट को हल करने और स्थानीय लोगों को कानून अपने हाथ में लेने से
रोकना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुंदरबन को बचाने के लिए इंसानों और बाघों की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों और बाघों के लिए इसके परिणाम बहुत ही घातक है। सो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और रोमांचकारी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।